हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेंगे। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के पेपर मिलेंगे, आंसर की के साथ मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको मिलेंगे, व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और जो यजुर्वेद है, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, यह देखिए ऋग्वेद है, याद रखना है। यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है आपका यहाँ पे भारतीय संगीत का जनक पूछा जाता है तो सामवेद हो जाएगा। और अगर गद्य एवं पद्य वाला वेद पूछा जाता है तो यजुर्वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद अगर आपसे पूछ लिया गया तो अथर्ववेद हो जाएगा, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला जो अंतिम मौर्य शासक था वह वृत्रथ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2014 का पेपर हुआ था जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और अगला प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, दिवस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न आपका सिर्फ दिवस से पूछा जाता है। तो दिवस आपके यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण दिवस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो आपके बीएड में पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपका यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 11 जुलाई को। यह सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया है, आपको याद रखना है 14 सितंबर को हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस भी पूछा गया है बीएड में, तो यहाँ पे याद रखना है 10 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है आपका यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस। और इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखिए आपके यहाँ पे 5 सितंबर को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और वहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक ही से रिलेटेड रहते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो मत देने का, वोट देने का अधिकार है, यह आपका यहाँ पे वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट वैधानिक अधिकार है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोहे का जो सर्वाधिक यहाँ पे शुद्ध रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसे आप लोग जानते होंगे कि आम केला है, इनको पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपकी विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का द्वारा यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस में होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और सेम प्रश्न आपके रीट एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बहुत ज़्यादा इजी है बट आपके बीएड में पूछा गया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, यह भी बीएड में पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से आपका यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है, यह भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे रासायनिक नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, तो रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखिएगा। जो पूछा गया है यह विटामिन सी का पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुभाष चंद्र ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक था इसका गठन वर्ष 1939 में किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला यहाँ पे जो प्रथम भारतीय कौन था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, मैग्सेसे जो पुरस्कार है सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे जो पुरस्कार हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो बीएड में पूछे गए हैं उसमें देखेंगे आपका है पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है। तो जो ग्रैमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के जगत में दिया जाता है। और आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिए पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुरस्कार वाला टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे के पिता होने का जो निर्धारण है यह डीएनए टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा यहाँ पे कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है।
जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके मुख्यालय, यह टॉपिक कवर कर लीजिएगा। एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, 2 नंबर आप फिक्स अपना कर सकते हैं। WTO है तो इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय पूछा जाएगा, तो यह भी आपका यहाँ पे जेनेवा में ही है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो यह भी आपका न्यूयॉर्क में ही है। ADB का मुख्यालय पूछा जाता है तो यह मनीला हो जाएगा। ADB का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है एशियाई विश्व बैंक होता है। इसके बाद या फिर AO का पूछा जाता है तो रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो मुख्यालय, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। जो देखिए यहाँ पे इसरो है, इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बिरजू महाराज का यहाँ पे जो संबंध है कथक से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो कथक है उत्तर भारत का यहाँ पे लोक नृत्य है, यह आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी है, यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को का हो जाएगा। 2022 में BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। कथकली दिया गया, कथकली यहाँ पे केरल राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य हो जाएगा। यह देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए 2 प्रश्न यहाँ से कमेंट करने हैं। पहला आपका यहाँ पर कि भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम है यह किस राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य है? दूसरा देखिए आपका है मोहिनी अट्टम, यह भी आपको यहाँ पे कमेंट करने हैं कि जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है किस राज्य का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे त्यौहार हैं, आपको कई क्लास में कराया गया है। जैसे यहाँ पे बिहू 2 बार BEd में पूछा गया है, बिहू असम राज्य का यहाँ पे मुख्य त्यौहार हो जाएगा। इसके बाद देखिए पोगल है, पोगल तमिलनाडु का हो जाएगा। ओणम पूछा जाता है तो केरल राज्य का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रिटोरिया है यह आपकी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जो देश और राजधानी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। BEd में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है कि देश राजधानी से कोई न कोई पूछा जाएगा ही, तो आपको याद रखने हैं। बहुत इजी भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो यह भूटान देश की राजधानी है। इजी भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे भूटान देश की राजधानी क्या है? आपका थिम्पू है। जापान की पूछा जाए तो यहाँ पे जापान का टोक्यो है, याद रखेंगे। इजी प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इटली का पूछा जाता है तो रोम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे यूनेस्को है, यूनेस्को में यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, नालंदा विश्वविद्यालय अहमदाबाद है, इस सब के सब शामिल कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो उपन्यास है चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता के यहाँ पे जो लेखक है देवकी नंदन खत्री है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा जो BEd में कई बार पूछा गया है आपका यहाँ पे रानी केतकी की कहानी का पूछा गया है, तो आपको याद रखना है मुंशी इंसाल्लाह खां। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो मरीचिका है बनती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनती है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पे पद से कौन हटा सकता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है, तो यहाँ पे जो संसद है, संसद के पास यह देखेंगे पावर होती है, शक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको बाल श्रमिक माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बार बीएड में पूछा गया प्रश्न है कि किस किस समय में यहाँ पे जो भारत में जो ट्रेन चली थी, तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में यहाँ पे 1853 ईस्वी में चली थी ट्रेन, मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। यह पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। जो इजराइल की संसद है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। जापान की संसद का नाम, यहाँ पर जापान की जो संसद है इसका नाम है डायट। यह याद रखना है, बीएड में कई बार पूछा गया है। तो याद रखना है जापान की संसद का नाम डायट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है यह खड़गवासला में है, जो इंडियन मिलिट्री की एकेडमी है देहरादून में है। दोनों सही हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया इंडियन जो सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछा जाता है तो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता है तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की? वेदों की ओर वापस लौटो किसने का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके बार बार ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पे सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से उद्योग हो जाएगा। उद्योग के क्षेत्र पे सबसे अधिक यहाँ पे बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की जो न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था है इसको किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो पर्यावरण का निर्माण है भू आकृतिक घटकों से या जैव घटकों से और जैविक घटकों से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हैकिंग कहा जाता है। किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होते हैं उसके नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से जो घुसपैठ करना होता है या डाटा से छेड़छाड़ करना होता है वह आपका हैकिंग है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा पदार्थ है जो बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया क्या है? आपकी एक वेबसाइट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे देखिए प्रश्न किया गया था कि भरतनाट्यम और जो मोहिनी अट्टम है यह कहाँ के लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य हैं? तो यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, अपने जिले के सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो यूपी वेट एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है कम से कम 12 से 14 साल का अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, एक आइडिया आपको लगेगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी स्कोर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो ये यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पेपर मिलेंगे। 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ, सभी सब्जेक्ट जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित ही आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आपको मैसेज कर देना है। जिससे मैसेज कर देंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जिससे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।